तो बच्चों आपका जो सेकंड चैप्टर है सप्लीमेंट्री का वो है द थीफ्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। थीफ क्या है बच्चों? चोर। और थीफ्स स्टोरी, यहाँ पे एस आया है ना, ये तो आपका है एक चोर की कहानी। और इसके जो राइटर है वो है रस्किन बॉन्ड। ठीक है, इसके राइटर कौन है बेटा? रस्किन बॉन्ड। आप लोगों को जैसे मैं पहले भी बताती आ रही हूँ, मेरा ये रूल रहता है कि बोर्ड वालों को ये चीज पहले बताऊं कि आपको चैप्टर का नेम और उसके राइटर या ऑथर को बहुत अच्छे से बेटा याद करना है, क्योंकि आपसे ये चीजें इंपॉर्टेंट तौर पर जो है पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समरी। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी इसकी एक्सप्लेन करती हूँ। ये एक चोर की कहानी है जो मतलब अपनी कहानी खुद ही सुना रहा है। ठीक है, ये चोर की कहानी है जो कि एक 15 साल का बच्चा है। ठीक है, उसका नाम है हरी सिंह और वो खुद ही इस कहानी को बोल रहा है, नरेट कर रहा है। ठीक है, और वह क्या होता है कि अनिल से मिलता है। अनिल उसे अपने घर में रखता है, उसे भोजन देता है और कुछ काम के डेली जो है थोड़े बहुत पैसे भी देता है। अनिल एक बहुत ही दयालु, ईमानदार और अच्छा समझदार ठीक है तो वह व्यक्ति है और वह इसको हरि सिंह है, इसको अपने घर में रखता है। लेकिन अब ये हरि सिंह क्या है? जो चोर है। अब ये सोचता है कि मैं अनिल को भी लूट के भाग जाऊंगा एक दिन, और ऐसा होता भी है। अनिल उसके सामने अपनी सारी चीजें जो है करता है, तो उसे पता रहता है कि अनिल कब क्या करता है। एक दिन अनिल क्या है 15,000 रुपए की कुछ बंडल लाके अपने गद्दे के नीचे रख देता है, तो ये हरि सिंह उसको लूट के भाग जाता है पैसे उठा के। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही ये जा रहा होता है ना स्टेशन पे, तो इसको एहसास होता है अरे नहीं मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। फिर ये वापस वहां से स्टेशन से घर की तरफ आता है। ठीक है, अब रास्ते में होती है भैया बारिश, रिमझिम रिमझिम। आप लोगों ने सॉन्ग सुने हैं ना, बारिश पे कितने सारे हैं, तो बस वही अच्छी बारिश हो रही होती है। तो अब भाई ये जो चोर भाई साहब हैं 15 साल के बच्चे ही है वो हालांकि, तो उनका जो है नोटों के बंडल जो है वो भीग जाते हैं। लेकिन फिर भी वो घर वापस आके उन पैसों को गद्दे के नीचे रख देता है। और अनिल को ये सब पता रहता है, लेकिन फिर भी अनिल उसको ऐसे प्रिटेंड करता है कि मुझे कुछ पता नहीं, बिकॉज अनिल चाहता है कि अगर इसे सजा दे दी तो ये अपराधी बनेगा। लेकिन अनिल उसको ये सब ना करके अच्छे से ट्रीट करता है और ऐसा दिखाता है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तो समझ गए आप, एक 15 साल के चोर की जो है ये स्टोरी है आपकी। ठीक है, तो अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आओ इसकी समरी पे आ जाओ बच्चों। इट इज अ स्टोरी ऑफ थीफ। यह एक चोर की कहानी है। हु वॉज अ बॉय ऑफ 15। ठीक है, 15 वर्ष। यह एक चोर की कहानी है जो कि 15 साल का लड़का है। ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नरेटर है वक्ता जो अपनी कहानी को है बोल रहा है। ठीक है, ऑफ द स्टोरी एंड अस्यूम्स द नेम। वह अपना नाम बच्चों बताता है। ठीक है, और वह अपना नाम बताता है हरि सिंह। ठीक है, यह एक चोर की कहानी है जो कि 15 साल का लड़का है और वह ये कहानी बोल रहा है, नरेटर वक्ता है, और उसका नाम जो है हरि सिंह है। आगे आइए। ही सेज थ्रू द ही सेज दो ही वॉज ओनली 15। वह ये भी बताता है कि वह सिर्फ 15 साल का था। उस समय वह सिर्फ 15 साल का था। ठीक है, वह ये भी बताता है कि वह उस समय जब ये घटना उसके जीवन में हुई थी, ठीक है, जब यह घटना उसके जीवन में हुई थी तब वह सिर्फ 15 साल का था। वह अपनी कहानी खुद ही जो है बता रहा है। ठीक है, ही वॉज एन एक्सपीरियंस्ड। वह एक अनुभवी एंड फेयर सक्सेसफुल थीफ। ठीक है, फेयरली सक्सेसफुल थीफ। वह एक अनुभवी, ठीक है बच्चों, अनुभव होता है एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस्ड अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल अच्छा सफल, सक्सेसफुल सफल। ठीक है, अच्छा सफल जो है चोर था।
वह बता रहा है कि जब वह 15 साल का था तब उसके जीवन में ये घटना हुई और वह एक बहुत सक्सेसफुल मतलब सफल और अच्छा और अनुभवी चोर था। बताओ 15 साल में बच्चे कितने एक्सपीरियंस होते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन देखो वो कितना मतलब सुधर गया होगा लाइफ में आगे। तो वो अपनी कहानी खुद ही, हम लोग जब बड़े होते हैं ना आफ्टर 20s या ये कह लो अकलदाढ़ आ गई सबकी, तब हम लोग सोचते कि यार हम बचपन में कैसी कैसी शरारतें करते थे, हम लोग कैसी कैसी शैतानियां करते थे। तो वो ये कहानी अपनी 15 साल की जो घटना है अब जाके बता रहा है कि वह एक सफल और अच्छा और अनुभवी चोर था 15 साल में। देखा लाइफ क्या क्या करा देती है लोगों से। कुछ लोग हैं जो घर में बिस्तर पर बढ़िया बैठ के बुक्स मिलती हैं, स्कूल मिलता है, लेकिन कुछ हैं जो चोरी चकारी कर रहे हैं। वो कर नहीं रहे बेटा, लाइफ है ये। जिसको जैसा कुदरत बड़ा करेगी, नेचर जैसा माहौल देगी वो वैसा ही बनेगा। आप लोगों ने पुरानी फिल्म्स देखी होगी अमिताभ बच्चन सर की, कि आप उनकी एक मूवी देखेंगे लावारिस, सड़कों पे पलते बढ़ते हैं तो वो उसी तरीके की सोच और मानसिकता रखते हैं। उसमें दिखाया है ना लावारिस मूवी, कि कभी कभी आप लोगों ने पेरेंट्स के संग बैठ के देखी होगी। लेकिन फिर एक मूवी दिखाते हैं उनकी शराबी, जिसमें वो इतने रिच घर में पैदा हुए इकलौते बेटे बन के, लेकिन वो शराब में खुद को बर्बाद करके रखते हैं। सब कुछ होता है, तो वही रियलिटी है जीवन की वास्तविकता। अच्छा चलो वो पुरानी मूवीज ना देखी होगी तो जुड़वा 2 देख लो। जुड़वा 2 जो आपकी लेटेस्ट आई है ना वरुण धवन की, मैं भी कभी कभी देख लेती हूँ, इतना नहीं लेकिन ठीक है, कभी कभी शॉर्ट्स वगैरह उसके कुछ आते हैं 1-2 मिनट के तो देख लेती हूँ। कि एक भाई जो है वो सड़कों पे पला बड़ा है और एक भाई जो है मखमल के बिस्तर पे और महल में पला बड़ा है। तो वही ये जीवन है कि एक इंसान जो है, आप लोग जो है जिनको घर पे सब मिल रहा है, खाना पीना बिस्तर स्कूल किताबें शिक्षा अच्छा भोजन सब कुछ, और कुछ बच्चे हैं जो बाहर जिनको बचपन में रोटी नहीं मिली तो वो चोरी चकारी करके खाने लगे। ठीक है, लालच आ गया कि मतलब जो 3-3 दिन 4-4 दिन भूखे सोते हैं। ठीक है, तो वह अपनी 15 वर्ष की स्टोरी सुना रहा है हरि सिंह, कि वह 15 वर्ष में एक अच्छा सफल और एक्सपीरियंस अनुभवी चोर था। सिर्फ 15 साल का है वो, उसका नाम है हरि सिंह। अब आगे आओ। एट अ रेसलिंग मैच, ठीक है, ही मेट्स अ मैन। अब एक मैच के दौरान वह जो है वह एक आदमी से मिला। ठीक है, मीट से बच्चों मिलता है, मीट है मिलना और मीट्स, ठीक है, मीट्स अ मैन। एक मैच के दौरान वह एक आदमी से मिलता है। ठीक है बेटा, वह 15 साल का बच्चा है, चोर है, और वह ये जो है आपका कुश्ती, ठीक है, रेसलिंग मैच। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा ना रेसलिंग, तो रेसलिंग क्या है, कुश्ती। रेसलिंग मैच के दौरान वह जो है एक आदमी से मिलता है। वह 15 साल का बच्चा है, हरि सिंह है जिसका नाम। वह अच्छा सफल अनुभवी चोर है, अपनी कहानी खुद सुना रहा। अब वह ये बताता है आगे कि एक रेसलिंग मैच, ये है रेसलिंग, ठीक है, कुश्ती। कुश्ती के मैच के दौरान वह एक आदमी से मिलता है, मीट अ मैन नेम्ड, जिसका नाम है अनिल, जिसका नाम है अनिल। कुश्ती के मैच के दौरान वह एक कुश्ती के खेल के दौरान वह एक आदमी से मिलता है अनिल नाम के। आगे, ही ऑफर्स टू वर्क फॉर अनिल फॉर ओनली फूड, ठीक है, और वह उसे ऑफर करता है। ऑफर मतलब आप लोग को ऑफर देते हैं ना, प्रस्ताव। ही ऑफर्स, वह ऑफर करता है टू वर्क फॉर अनिल, के वह अनिल के लिए काम करेगा, ओनली फॉर फूड। अब ये 15 साल का बच्चा है हरि सिंह, अब उसको क्या ही अकल है कि मतलब किसी बड़े आदमी के संग मुझे, लेकिन वह सोचता है कि चलो इसके संग मैं काम करूंगा, अनिल के संग, तो ये मुझे खाना तो देगा। इवन बच्चे यही सोचते हैं, समझ में क्या सोचते हैं, भोजन, भोजन और सिर पे छत। अब हालांकि वो चोर था तो वो ये सोचता है कि चलो खाना ही मिलेगा, इसके संग में काम करूंगा। ही ऑफर्स मतलब प्रस्ताव, वह प्रस्ताव रखता है अनिल के सामने, टू वर्क फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करेगा, ओनली, ठीक है, सिर्फ भोजन के लिए, भोजन के लिए, ये है फॉर के लिए, फॉर यूज होगा। तो जो हरि सिंह है वह अनिल से कहता है कि मैं सिर्फ खाने के लिए तुम्हारे लिए काम करूंगा, तुम मुझे सिर्फ भोजन देना। अब आगे,
ही स्टार्ट्स, वह शुरू करता है, लिविंग विद अनिल एट हिज हाउस। अब वह जो है अनिल के घर में रहना स्टार्ट करता है, ठीक है। कौन? हरि सिंह। अनिल एग्री होता है कि चलो तुम्हें भोजन ही देना है, ठीक है, तुम मेरे घर पर रहने चलो और मेरे संग तुम मेरे घर पर रहो। अब वह स्टार्ट करता है लिविंग, ठीक है, रहना विथ के साथ, विथ अनिल एट हिज हाउस, उसके घर, ठीक है। कौन? हरि सिंह जो है अब अनिल के संग उसके घर पे रहना स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है। आगे, हिज मेन पर्पस वॉज टू रॉब अनिल। अब उसका जो मेन जो उद्देश्य था, मेन पर्पस, मेन बच्चों है मुख्य, और पर्पस जो है उद्देश्य, उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था? अनिल को लूटना। रॉब है यहाँ पे लूटना, ठीक है, कहते हैं ना रॉबरी हो गई, रॉबरी हो गई, तो ये है रॉब, यहाँ पे लूटना। तो जो हरि सिंह है अब वो इसलिए उसके घर पे रहने आ गया, बातें बना बनू के, 15 साल का ही बच्चा था उस समय, कि भाई मुझे अपने घर पे ले चलो, तुम मुझे भोजन देना, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा और तुम मुझे ले चलो। तो अनिल जो है मान गया कि चल भाई तुझे खाना ही तो देना है, चल मेरे घर। लेकिन अब यहाँ भी देखो बच्चे में कितना दिमाग है, किसमें? हरि सिंह में, कि उसका जो मुख्य उद्देश्य है वह है अनिल को लूट के भाग जाऊंगा, ठीक है। अब वह सोचता है कि अनिल के एक बार घर जाओ, मन में कहता है तुम मुझे लेके तो चलो, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें हु एम आई। वो नहीं चलता आजकल आप लोग के मेम्स में, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ, है ना। तो वही सीन है कि हरि सिंह मन में कहता है तुम मुझे लेके चलो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा किससे पाला पड़ा। उसका मेन उद्देश्य जो था अनिल को लूटना था, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, अनिल शोज फुल ट्रस्ट, ठीक है। अनिल जो है सोच दिखाता है, अनिल जो है पूरा विश्वास दिखाता है, फुल ट्रस्ट, ट्रस्ट है विश्वास, इन दी बॉय। अनिल जो है लड़के पर पूरा विश्वास दिखाता है, ठीक है। लड़का है हरि सिंह, अनिल जो है हरि सिंह पर पूरा विश्वास दिखाता है कि हाँ भाई अब तुझे घर में रह के काम वाम देखना है मेरा, तुझे मैं खाना दूंगा, तू घर में रह, मैं कुछ काम से जाऊं तो तू घर में रहना और सब कुछ देखना। He gives him the key of his house। अब देखो यहाँ पे अनिल जो है उसने अपने घर की जो चाबी है वो उसको दे दी। He gives him key of his house, उसके घर की, ठीक है। his house अनिल का घर, he gives him उसको दे दी, किसको? हरि सिंह को। की मतलब है चाबियां, ठीक है। किसको दे दी? अनिल ने जो है हरि सिंह को अब अपने घर की चाबियां भी दे दी, उस पर इतना विश्वास दिखा दिया। नेक्स्ट, अनिल नोस दैट द बॉय मेक्स मनी इन हिज डेली, कि अनिल जो है जानता है, अनिल जो है जानता है कि ये लड़का जो है डेली पैसा जो है पाने के लिए काम उसके लिए करेगा। अनिल नोस दैट द बॉय मेक्स मनी इन हिज डेली, ठीक है, परचेस, ठीक है बच्चों। अब अनिल ने उसे अपने घर में रख लिया और अनिल ने उस पर पूरा भरोसा दिखा दिया। फिर अनिल क्या करता है? और अनिल ये भी जानता है कि अब इससे जो भी मैं काम कराऊंगा ये तो खाने के लिए कर रहा मेरे घर में, तो ये कहीं ना कहीं काम सीखेगा और पैसे भी बचाएगा खरीदारी में। परचेसेस है बच्चों यहाँ पे खरीदारी, ठीक है, परचेसेस है खरीदारी, ठीक है। अनिल नोस दैट, अनिल ये जानता है कि बॉय जो है पैसा बचाएगा डेली की, प्रतिदिन की खरीदारी में। दैट नोस है बच्चों यहाँ पे जानता है, ठीक है। नो होता है जानना और जब वो नोस हो गया तो जानता है। दैट द बॉय मेक्स, मेक्स मतलब बचाना या बनाना, मनी इन हिज डेली, ठीक है, उसके प्रतिदिन, प्रतिदिन के काम में जो हरि सिंह है वह खरीदारी में पैसा बचाएगा। अनिल यह बात जानता है। आगे, बट अनिल
लेकिन अनिल डज नॉट माइंड इट, लेकिन अनिल जो है इस बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, काम कर रहा तो पैसा बचा ले या खरीदारी में कुछ काट ले। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि आपके घर में आप लोग रखते हैं काम के लिए, आपने परमानेंट मेड रख रखी है या किसी को काम दे दिया कि भाई अब तुम्हें खाना देंगे, अब तुम रह लेना किसी छोटे से रूम में, बट घर का सारा काम करना, तुम्हारी जो भी जरूरत होगी हम जरूरत करेंगे। आप लोगों ने देखा है ना मूवीज में, बड़ी बड़ी कोठी बंगले अमीर लोग क्या करते हैं, घर में ही नौकरों को सर्वेंट हाउस या एक रूम दे देते हैं कि आप लोग पूरा काम करो, आप लोग सब्जी खरीदने जाओगे, भाजी खरीद के लाओगे वहां से सब्जी, फिर आप लोग घर के सारे काम करोगे, आपसे दूध खरीदने को बोला जाएगा, आप दूध लाओगे, छोटे छोटे सारे काम आप ही लाओगे। तो अनिल ने भी उसको रख लिया कि तुम मेरे घर में रहो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा और जरूरतों का ध्यान दूंगा, नीड्स का, और तुम जो हो मेरे सारे काम करोगे, दूध लाना, न्यूज़पेपर लाना, सब्जी फल लाना वगैरह वगैरह। और अनिल ये भी जानता था कि ये लड़का जो है इन चीजों में पैसा बचाएगा, क्योंकि अनिल यहाँ पे बहुत अच्छा समझदार व्यक्ति यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि वो उम्र में बड़ा है। और ये जो बच्चा है हरि सिंह जो कि चोर है, ये तो भाई है 15 साल का, लेकिन अनिल सब इसको जानता है कि उसकी फितरत में चोरी है, लेकिन फिर भी अनिल जो है इस बात को माइंड नहीं करता है बच्चों। बट अनिल डज नॉट माइंड इट, अनिल इस बात को बिल्कुल भी ज्यादा अपने सोचता नहीं है, ऐसे ही छोड़ देता है कि ठीक है कर लेगा, कोई नहीं बच्चा है। आगे, ही टीच द बॉय हाउ टू राइट, अब वह बच्चे को जो है सिखाता है, अनिल सिखाता है, टीच सिखाना, द बॉय लड़के को, हाउ मतलब कैसे, टू राइट लिखना है। अनिल जो है उस हरि सिंह को, जो उसके घर में बच्चा है 15 साल का चोर, उसको सिखाता है कि तुम्हें कैसे लिखना है, राइट लिखना। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहां तक पैराग्राफ आपको समझ आया अच्छे से? ठीक है, और ये है अनिल डज नॉट माइंड, अनिल को इस बात पे कोई भी, आप लोग बोलते हैं आई डोंट माइंड, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी बात बोलो, और लोग कहते हैं यू डोंट माइंड, तो मैं कुछ कहूं तो आपत्ति का मतलब है अनिल डज नॉट माइंड, अनिल इस बात पे कोई भी आपत्ति जो है नहीं दिखाता है। ठीक है, अब अनिल उसे जो है लड़के को, किसको बच्चों, हरि सिंह को, ठीक है बेटा, हरि सिंह को जो है लिखना सिखाता है। देखो इतनी सारी पैराग्राफ है, फिर से एक बार मैं पूरा क्लियर करती हूँ स्टार्टिंग से। यह एक स्टोरी है चोर की, जो कि सिर्फ बस 15 साल का है। ठीक है, और इस कहानी का जो है वह वक्ता भी है, स्टोरी एंड अस्यूम द नेम, और वह जो अपना नाम है हरि सिंह बताता है। ठीक है, हरि सिंह बताता है, और वह ये भी बताता है कि वह एक अच्छा अनुभवी और सफल चोर है। देख लो, ठीक है, एट अ रेसलिंग मैच, अब एक कुश्ती के मैच के दौरान वह एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम अनिल है, और वह अनिल को जो है ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा सिर्फ खाने के लिए, और अनिल जो है उसे अपने घर में रखना, अपने संग ले जाना स्टार्ट कर देता है। अब क्या होता है, हिज पर्पस वाज टू रॉब अनिल, लेकिन हरि सिंह का जो पूरा मुख्य उद्देश्य बनता है उस बच्चे का 15 साल के, वो सोचता है कि इसको एक दिन में लूट के भाग जाऊंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनिल शोज फुल ट्रस्ट इन दी बॉय, अनिल जो है अपना पूरा विश्वास हरि सिंह में दिखाता है। ही गेव हिम द की ऑफ हिज हाउस, अब वह उसे अपने घर की चाबी भी बच्चों दे देता है। नेक्स्ट, अनिल नोस दैट द बॉय मेक्स मनी इन हिज डेली परचेसेस, अनिल ये भी जानता है कि यह प्रतिदिन की खरीदारी में भी जो है पैसे बचाएगा या बना लेगा खुद के लिए। बट अनिल डज नॉट माइंड इट, लेकिन अनिल इस बात पे कोई भी आपत्ति नहीं दिखाता है। ही टीच द बॉय हाउ टू राइट, अब अनिल जो है हरि सिंह को, जो बच्चा है हरि सिंह, उसको ये भी सिखाता है कि कैसे लिखना है, वो उसे लिखना पढ़ने के लिए धीरे धीरे सिखाता है। नेक्स्ट देखो, अच्छी है ना स्टोरी, एकदम डिसेंट। एक वो है चोर जो सोच रहा है इसको लूट के भागूंगा मैं, और एक वो है अनिल, कितना काइंड हार्टेड, ईमानदार और समझदार है। वो सोचता है कि मैं तुझे जो है एक अच्छा इंसान बना दूंगा, क्योंकि वो जानता है कि अभी ये बच्चा है, इसने जो कुछ देखा वैसे माहौल में डल गया, लेकिन अभी इसकी उम्र वो है कि हम इसको कोरा कागज को जैसा कलर भरेंगे वो वैसा बनेगा, हम उसको आगे अच्छे इंसान की तरह मोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट,
वन डे अनिल सेल्स अ बुक टू पब्लिशर। एक दिन अनिल जो है बुक पब्लिशर को जो है बेचता है। ठीक है बच्चों, पब्लिशर कौन है, कितने लोग बताएंगे? पब्लिशर है प्रकाशक। ठीक है, आपकी बुक्स पे लिखा लिखा होता है ना प्रकाशन। ठीक है, पब्लिशर है प्रकाशक। वन डे अनिल सेल्स, बेचता है, अ बुक टू अ पब्लिशर। ठीक है, अनिल एक दिन एक बुक जो है पब्लिशर को, प्रकाशक को जो है बेचता। आगे, ही ब्रिंग होम, ब्रिंग्स लाता है, होम आ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, के नोटों की जो है एक बंडल घर पे लाता है। स्मॉल है बच्चों, छोटा, बंडल ऑफ नोट, नोटों का एक बंडल जो है अनिल घर पे लाता है। अब आगे, वाइल स्लीपिंग अनिल टक्स दी मनी अंडर दी मैट्रेस। अब जब अनिल सोता है, ठीक है, जब, ठीक है, स्लीपिंग सो रहा था, ठीक है, अनिल टक्स, टक्स मतलब, टक्स का मतलब होता है बच्चों जैसे हम किसी चीज को टक करते हैं। आप लोग अपने बॉयज गर्ल्स सारे जो है अपनी टी शर्ट्स को या अपनी शर्ट्स को जो है कभी कभी आप अपने पैंट्स में, तो बॉयज तो हमेशा ही करते हैं, कभी कभी गर्ल्स भी जो है टक करके पहनती हैं, तो उसको होता है खुरसना। ठीक है, उसको होता है टक करने का मतलब अंदर की तरफ खुरसना। तो वो जो है अनिल क्या करता है, सोने जाने के समय अपने जो गद्दे के नीचे है नोटों के बंडल की गड्डी को ऐसे रख देता है। ठीक है, रखना, दी मनी पैसों को, अंडर दी, ठीक है, के नीचे, अंडर दी है प्रपोजिशन, मैट्रेस। ठीक है बच्चों, मैट्रेस है गद्दा, गद्दे के नीचे अनिल जो है नोटों के बंडल की गड्डी को या बंडल को टक कर देता है, रख देता है। ठीक है, दी बॉय सीज ऑल दिस। अब बॉय कौन है बेटा, हरी सिंह, ये सब देखता है। अब भाई वो काम करता है रहता है तो सब देखेगा भी, क्योंकि अगर हम किसी को अपने घर में रखेंगे 24 आवर तो उसे सब कुछ पता होगा, या तो सामने से या चोरी छिपे वो सब कुछ नोट करेगा। दी बॉय सीज, देखता है, ऑल, यह सब, ऑल दिस। ठीक है, ही स्टील्स दी मनी। अब स्टील होता है चोरी करना, अब वह चोरी करता है। ठीक है, चोरी करता, दी मनी एंड रन, और भाग जाता, अब विद इन दी नाइट, और रात में ही इन पैसों की चोरी करके जो है रात में ही भाग जाता है। वह इन पैसों को चोरी करता है क्योंकि वह देख लेता है कि अनिल ने ये पैसे सोने से पहले अपने गद्दे के नीचे पूरा 15,000 का जो बंडल रख दिया, उनको उठा के जो है वह भाग जाता है। ठीक है, रात में ही भागता है, उसे अगले दिन का वेट ही नहीं है, तो आखिर वो उम्र में छोटा ही, ठीक है, इतना बड़ा है नहीं कि पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि जब अनिल ना हो तब भागे, वह रात में ही भाग जाता है कि भाई देखा उठाओ और चलो, तो चल रहा ना आजकल चलो, तो वो भी सोचता है पैसे उठाओ और चलो, तो वो चल देता है। आगे, he wants to catch, अब वह पकड़ना चाहता है, wants चाहता है, to catch पकड़ना, लखनऊ एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों, लखनऊ एक्सप्रेस, रात में वह भाग जाता है स्टेशन की तरफ और वह पकड़ना चाहता है लखनऊ एक्सप्रेस, विच लीव्स एट 10:30। ठीक है, जो कि निकलती है एट 10:30, 10:30 के समय पे वह रात में निकलती है। ठीक है, रात में जो कि लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे निकलती है स्टेशन से। बट ही हेजिटेट्स टू जंप, लेकिन जो है इनटू द कैरेज फॉर सम रीजन, लेकिन वह थोड़ा सा झिझकता है या
संकोच करता है ट्रेन में चढ़ के वहां से जाने से, कुछ कारणों की वजह से। ठीक है, क्या होता है, रात में पहले तो वो अनिल जो है वह अनिल को देखता है कि अनिल ने जो है पैसे अपने गद्दे के नीचे सरका दिए हैं। अब इसे देख रहा होता है तो वह रुपए को चुरा के रात में घर से भाग जाता है और रात में 10:30 पे छूटने वाली बच्चों लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ना चाहता है। लेकिन किन्हीं कारणों से वह ये जो ट्रेन पकड़ने से झिझकता है। हेजिटेट्स क्या है आपका, झिझकना, हेजिटेट है बट यहाँ पे झिझकता, आपका एस लगा ना, झिझकता है। टू जंप इनटू द कैरेज। ठीक है, कैरेज है आपका ट्रेन के डब्बे, उसको बोगी भी बोलते हैं। तो ट्रेन के डब्बों को पकड़ने से जो है वह ट्रेन के डिब्बों के अंदर, ठीक है, इनटू के अंदर जाने में वो क्या करता है, झिझकता है। किस वजह से, कुछ कारणों। अब एक समय पे उसका जो है ईमान जागता है क्योंकि वो बच्चा है और वह इतना समझदार नहीं है कि तुरंत किसी चीज का निर्णय ले या फिर कुछ बच्चों में उस समय जिस उम्र में वह है 15 साल में, एक बार कुछ गलत कदम करने से पहले मन जरूर कहेगा या फिर झिझकेगा। एक दिन अनिल ने जो है अपनी बुक्स जो है प्रकाशक को बेची और पैसों का बंडल लेके वह घर पे आया। ठीक है, और वह बंडल उसने अपने गद्दे के नीचे सरका दिया या रख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बॉय लड़का हरि सिंह ये सारी चीजें देख रहा था और वह रात में ही पैसे चुरा के वहां से भाग जाता है। ठीक है, अब वो लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ना चाहता है जो कि 10:30 बजे की है, तो वह स्टेशन पहुंचता है। ठीक है, लेकिन वह किन्हीं कारणों की, अब उसके मन में लास्ट मोमेंट पे कुछ कारण आते हैं कि वह जो है झिझकता है ट्रेन के डब्बे में चढ़ने से। ठीक है बच्चों, यहाँ तक स्टोरी समझ आई। चलिए नेक्स्ट। ही रियलाइज्ड, ठीक है, रियलाइज्ड मतलब अब उसको एहसास हुआ। ही रियलाइज्ड दैट, उसको एहसास हुआ, किसको, हरि सिंह का, दैट अनिल विल सी दिस एक्ट ऑफ स्टीलिंग एज एन एक्ट नो ऑफ बिट्रेइंग। ठीक है, तो क्या हुआ कि वह ये चीज सोचता है, उसको एहसास होता है कि जब अनिल चोरी की जो यह चीज देखेगा या उसे समझ आएगा। ठीक है, रियलाइज मतलब एहसास, उसको वहां पे एहसास होता है। अनिल विल सी दिस, अनिल यह जो है एक्ट मतलब यह देखेगा घटना ऑफ स्टीलिंग, सी देखना, द दिस एक्ट यह हरकत यह वारदात ऑफ स्टीलिंग, ठीक है, चोरी की, एज एन एक्ट ऑफ बेट्रेइंग। ठीक है, कि वह सोचता है कि जब अनिल इस काम को धोखा समझेगा। ठीक है बच्चों, बेट्रेइंग है धोखा, कि अनिल अब इस जो चीज हम कर रहे हैं ना, उसके पैसे लेके भाग गए, उसको धोखा समझेगा। दी बॉय लीव्स दी प्लेटफॉर्म, अब जो बच्चा है हरि सिंह वो प्लेटफॉर्म को छोड़ देता है। ठीक है, लीव्स छोड़ता, दी प्लेटफॉर्म। अब जो बच्चा है कौन बेटा, हरि सिंह, प्लेटफॉर्म जो है छोड़ देता है। ठीक है, आगे, बट ही डज नॉट वेयर टू पास, he does not know where he pass मतलब बच्चों यहाँ पे गुजारना। अब वह नहीं जानता, बच्चा प्लेटफॉर्म छोड़ देता है कि वह अपनी रात कहाँ गुजारेगा। ठीक है, he knows no other man than अनिल, कोई और व्यक्ति अनिल की तरह नहीं हो सकता। ठीक है, जानता, नो, कोई अन्य आदमी, देन अनिल, कि कोई आदमी जो है अनिल की तरह नहीं हो सकता। वह बच्चा यह बात अच्छे से जानता है
और वह जो वहां पे है किसी दूसरे व्यक्ति को अनिल जैसा नहीं जानता है, कि कोई और व्यक्ति यहाँ पे नो ही नोस नो अदर मैन देन अनिल, कि अनिल को वह अनिल की तरह किसी और व्यक्ति को वहां पे नहीं समझता। उसे लगता है कि अब भाई पैसे का एहसास हो गया कि मैं लेके भाग आया, फिर उसे ये भी लगा कि मैं वापस जाऊं, अनिल इस बात को धोखा समझेगा। लेकिन अब आसपास देख के उसे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अनिल को नहीं जानता है, ना अनिल जैसा यहाँ पे है, क्योंकि लोगों के बिहेवियर से दिखते हैं ना वो। ही स्टार्ट्स, अब वह शुरू करता है, ठीक है बेटा, शुरू करता, वॉकिंग चलना, टुवर्ड्स की ओर, ठीक है, टुवर्ड्स है बच्चों की ओर, अनिल्स हाउस, कहा, अनिल के घर, ठीक है। अब वह जो है अनिल के घर की ओर जाना आरंभ करता है। ऑन हिज वे, और अपने रास्ते पे, ही इज ड्रेंच्ड टू दी स्किन बाय अ हैवी रेन, ठीक है। अब वह अनिल के घर की तरफ जो है बेटा चलना शुरू कर देता है, और क्या होता है, रास्ते में वह बाहरी वर्षा से जो है भीग जाता है। ऑन द वे, ऑन हिज वे, उसके रास्ते पर, he drenched to the skin by a heavy rain, ठीक है। हैवी रेन मतलब भारी वर्षा, भारी वर्षा के कारण drenched, भीग जाना, ठीक है। आगे, the notes are also damp, damp का है भीगना, ठीक है, गीले हो जाते हैं, या फिर बच्चों जो नोट है वह भीग जाते हैं, ठीक है। डैम्प है आपका भीग जाना। नोट्स क्या है, नोट है, नोट, ठीक है, जो पैसों के जो नोट होते हैं वही है यहाँ पे नोट। ऑल्सो भी, वह खुद भीग जाता है जब भारी वर्षा होती है, हैवी रेन, रास्ते में घर की तरफ वापस जाने के समय अनिल के, तो हरि सिंह खुद भी तेज बारिश से जो है भारी वर्षा से भीगता है, और जो नोट है, जो पैसों का बंडल है, उसके नोट भी भीगते हैं। ही हरीज बैक टू अनिल्स रूम, और वह तेज गति से, हरी मतलब जल्दी करना, ठीक है, तो वह क्या है, जल्दी से अनिल के कमरे पे वापस आता है। हरी से बच्चों यहाँ पे जल्दी, वापस अनिल्स रूम, अनिल के कमरे पे वह जल्दी से वापस आता है। ही ओपन्स मतलब खोलता, द डोर, दरवाजा, एंड फाइंड्स अनिल asleep, और अनिल को जो है नींद में पाता। asleep बच्चों यहाँ पे नींद या सोता हुआ, जब वह भागा था, फाइंड से पाता है। जब वह अनिल के रूम पे वापस आता है और दरवाजा खोलता है, तो अनिल को जो है सोता हुआ पाता है, कि अनिल वैसे ही सो रहा है जैसा जब सो रहा था जब मैं भागा था पैसे लेके। आगे, he puts the wet note, अब पुट्स है रखना, ठीक है, पुट्स बच्चों रखता है, पुट्स आ गया ना, पुट है रखना और पुट्स रखता। दी वेट होता है बच्चों गीले, ठीक है, स्वेट होता है पसीना, ड्राई होता है सूखा, और वेट होता है गीला। वेट नोट्स अंडर के नीचे दी मैट्रेस, ठीक है, वह गीले नोटों को अनिल के जो है गद्दों के नीचे वैसे ही सरका देता है या रख देता है आराम से, ठीक है, रख देता है, क्योंकि गीले हैं तो वो सरकाएगा तो वो खराब हो जाएंगे। चुपचाप से वो वैसे ही पैसे के नोट बंडल ला के वैसे ही रख देता है। आगे, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ठीक है बच्चों, अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग दी बॉय अवेक्स मतलब है जागता है। लेट है देरी से, अगली सुबह जो है हरि सिंह देरी से जागता है, क्योंकि लास्ट रात में तो वो कितना कांड कर गया, पैसे उठा के चुरा के भागा, फिर स्टेशन पहुंचा एक्सप्रेस पकड़ने, लेकिन फिर एहसास हुआ तो भाई लौटा, फिर रास्ते में उसको बारिश भी तेज मिल गई तो भीग गया। अब इतना सब हो गया, जब इतने में समय लगता है तो वह सुबह जो है अगली सुबह लेट उठा। आगे,
अनिल हैज ऑलरेडी, ऑलरेडी है बच्चों पहले से, अनिल ऑलरेडी मेड दी टी, अनिल ने पहले से ही जो चाय बना रखी थी, मेड दी टी, ठीक है। अनिल ने पहले से ही चाय बना ली थी। अनिल गिव्स दी बॉय आ 50 रुपी नोट, ठीक है। और अनिल जो है बच्चे को 50 रुपए का नोट देता है, गिव्स देता है दी बॉय आ 50 रुपीज, ठीक है। 50 रुपीज कितने हैं? 50 रुपए। 50 रुपए का नोट अनिल सुबह बच्चे को देता है और पहले से चाय बना लेता है। आगे सेइंग ही मेड सम मनी एस्टरडे एंड, और यह कहता है कि उसने कल कुछ पैसे कमाए, ठीक है। एस्टरडे एंड द बॉय विल बी पेड रेगुलरली, और वो अब बॉय को डेली जो है रेगुलरली लगातार जो है पैसा देगा, ठीक है। मेड सम मनी, कमाए, सम कुछ पैसे, एस्टरडे बीता हुआ कल, ठीक है बच्चों। आने वाला कल है टुमारो और बीता हुआ कल है यस्टरडे, ठीक है। एंड द बॉय विल बी पेड, और अब बच्चे को जो है लगातार पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। अनिल उसे ये भी बताता है। क्या हुआ फिर देखो, अब अगले दिन क्या है, अगली सुबह बच्चा जो है लेट जागता है। कौन बच्चा? हरि सिंह। और अनिल पहले से जाग के चाय बना लेता है और बच्चे को जो है 50 रुपए का नोट देता है हरि सिंह को, और कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे। उन्हीं बंडल को संदर्भ में कहता है कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए थे और मैं तुम्हें डेली अब पैसे दूंगा, ठीक है। पेड मतलब होता है उसके इतने सारे काम करेगा तो अनिल उसे पैसे पे करेगा, ठीक है। अनिल न्यू, अनिल जानता था, ठीक है, अबाउट दी डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ दी बॉय, ठीक है। अबाउट है बच्चों के बारे में, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमानी, जो हरि सिंह ने जो बेईमानी हरकत की थी ना, उसके बारे में अनिल पहले से पूरा जानता था। भाई वो चोर है 15 साल का, वो बच्चा है। अनिल तो पूरा व्यक्ति है ना, मैन है, तो भाई किसका एक्सपीरियंस, किसकी आंख है, कौन ज्यादा एक्टिव रहेगा? वही व्यक्ति अनिल। और बच्चा तो भाई बच्चे की उसे पूरी रात की हरकत पता है। कभी कभी आप देखते हो ना कि आप कोई शरारत करते हो, मम्मी पापा ऐसे दिखाते, हमें नहीं पता, लेकिन बेटा सब पता होता है। पेरेंट्स को और बड़ों को सब पता होता है, छोटों से ज्यादा और पहले। और वो रात भर सब जानता था, कब इसने पैसे उठाए, कब ये भागा, और वो ये भी जानता था कि इसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई होगी तो ये लौट के आएगा। अनिल न्यू अबाउट द डिसऑनेस्ट एक्ट ऑफ द बॉय, अनिल जो है लड़के की बेईमानी की हरकत को जानता था। जब वो गया तब भी अनिल जग रहा था, लेकिन सोने की एक्टिंग कर रहा था। जब वह लौट के आया तो अनिल फिर से नींद में होने का नाटक करता था। यहाँ पे उसने देखा कि बच्चे के अंदर जो है ईमानदारी आ रही है, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने रिवील, ठीक है, हिज फीलिंग्स, उसने उसकी जो भावनाएं हैं, किसने? अनिल ने अपनी भावनाएं जो है वो रिवील नहीं की। रिवील मतलब क्या होता है बच्चों? थोड़ा सा गैस करें, कमेंट करें, क्या होता है? रिवील मतलब होता है, बोलते हैं ना रिवील करेंगे तो प्रकट। अनिल ने जो है उसकी फीलिंग्स, अनिल ने उसकी भावनाएं प्रकट नहीं की। रात की जो हरि सिंह की है बेईमानी की हरकत जानते हो। ही सेज टू दी बॉय, और वह लड़के से कहता है, अनिल टुडे वी विल बी, आज हम शुरू राइटिंग सेंटेंस, वाक्य लिखना प्रारंभ करेंगे। और वह कहता है कि आज हम जो है वाक्य लिखना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि पहले अनिल ने हरि सिंह को लिखना सिखाया और अब वह इस सब के बाद कहता है कि आज हम वाक्य लिखना शुरू करेंगे। द काइंड एक्शन ऑफ अनिल चेंजेस द हार्ट ऑफ द बॉय, और ये जो दयालु है,
एक्शन प्रतिक्रिया ऑफ अनिल, यह जो दयालुता की अनिल की प्रतिक्रिया है बेटा, ठीक है, एक्शन है प्रतिक्रिया ऑफ अनिल चेंज, बदलती है दी हार्ट, हृदय, ठीक है, किसका, बॉय, लड़के का जो है। और अनिल की जो है दयालुता और इस तरीके का जो व्यवहार है उस बच्चे की हरि सिंह की जो है हृदय को परिवर्तन कर देती है, ठीक है, कि भाई मैंने इतनी बड़ी हरकत की लेकिन फिर भी मेरे जो मालिक हैं या जो अनिल जी हैं वो कितने अच्छे हैं, पता नहीं जानते हैं, नहीं जानते कितने देवता मानुस है कि मैं तो इनकी चोरी करके चला जाता और ये देखो मेरे लिए सुबह उठ के चाय बना रहा है। लेकिन अनिल सर जो है वो पहले से जानते हैं कि भाई साहब हमें तुम्हारा पूरा पता है लेकिन फिर भी हम तुम्हें बदलाव लाना चाहते हैं, चोर से एक ईमानदार इंसान और मेहनती इंसान बनाना चाहते हैं, ठीक है। स्टोरी समझ आई बच्चों, वर्ड टू वर्ड आपको बिल्कुल बताइए, उसमें कुछ सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे पूरी स्टोरी, कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, एक दो सेंटेंसेस थोड़ी से उससे ज्यादा कुछ रहे होंगे, बट आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो है इंडेफिनिट में जो है पूरी स्टोरी है, ठीक है। बढ़िया लगी है, समझ आई, कमेंट करके बताना किस किस को नहीं आई। चलो अब हम देखेंगे हमारे लेसन के एमसीक्यूज, ठीक है, दी थीव्स स्टोरी के। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मीट अनिल, हरि सिंह कितने वर्ष का था जब वह अनिल से मिला। तो हमने सीधे सीधे बताया 20 वर्ष, बिल्कुल नहीं, 21 वर्ष का तो वो था ही नहीं भाई, 21 वर्ष का होता तो पैसे लेके चला ही जाता, 17 साल का नहीं, जो हरि सिंह है वह 15 साल का था, ठीक है बच्चों। हरि सिंह जब अनिल से मिला तो वह 15 साल का था, ये आपका 2024 में ऑलरेडी आ चुका है, देखो इम्पोर्टेंट, तो आपको जो है हरि सिंह की उम्र याद रखनी है। हु वॉज थीफ इन दी स्टोरी, द थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी में चोर जो है कौन है, अनिल, बिल्कुल नहीं भाई, सुरेश नहीं, मंगल पांडे, अरे इनका कहीं जिक्र ही नहीं हुआ भाई, कौन था चोर, हरि सिंह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, who does I refers to in the story the thief's story, thief की स्टोरी में I जो है किसके लिए रेफर यहाँ पे किया गया है, ठीक है। the writer of the story अनिल, हरि सिंह या फिर the previous employer of the thief, ठीक है। बताओ भाई किसके लिए यूज किया गया है, भाई आई किसने बोला, हरि सिंह ने, क्योंकि वो इस कहानी का वक्ता है, खुद ही बता रहा है, तो उसने नरेट की है, तो कौन है, हरि सिंह, ठीक है, करेक्ट। ये तीनों आपके जो है रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। राइटर तो है ही नहीं, राइटर का नाम अलग है और हरि सिंह जो है राइटर को कहानी बता रहा है, ठीक है। तो अनिल भी नहीं होगा, हरि राइटर ऑफ द स्टोरी नहीं होगा, द प्रीवियस एम्प्लॉयर ऑफ द थीव ये भी बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों होंगे भाई, कुछ भी। चलो नेक्स्ट, अनिल टॉट हरि सिंह टू, अनिल ने जो है हरि सिंह को क्या क्या सिखाया, राइट ओनली हिज नेम, उसका नाम लिखना, कुक एंड एड नंबर्स, ठीक है, पकाना और नंबर जोड़ना, कुक राइट एंड एड नंबर, कुक एंड राइट, ठीक है। अनिल ने जो है हरि सिंह को क्या क्या सिखाया बच्चों, अनिल ने जब हरि सिंह को लाया काम करने के लिए तो जाहिर सी बात है कि उसे लिखने का तो वर्णन था, ठीक है, नंबर जोड़ना और कुक, घर के कामों में उसे खाना पकाना, नंबर जोड़ना और लिखना, ये तीनों चीजें जो है हरि सिंह को अनिल भाई साहब ने सिखाई हुई थी, ठीक है। आगे, हु केम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स वन इवनिंग, एक शाम को कौन जो है एक नोट के बंडल के साथ आया, दी थीफ चोर, अनिल, अ पब्लिशर, अ मास्टर, मास्टर बिल्कुल नहीं, पब्लिशर भी बिल्कुल नहीं, थीफ भी बिल्कुल नहीं, अनिल, अनिल जो है घर पे एक शाम को अपने सब नोट के बंडल के साथ आया। चलिए 6 है बच्चों, Hari Singh did not know about how to cook, but
told that he could cook because, क्योंकि हरी सिंह को खाना पकाना नहीं आता है, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे खाना बनाना आता है, ठीक है। सॉरी, ऑप्शन देखिए, ही वॉन्टेड वर्क फॉर फूड, वह खाने के लिए काम करना चाहता था। ही वॉन्टेड सम प्लेसेस टू स्लीप फॉर नाइट, वह रात में सोने के लिए कुछ जगह चाहता था। ही वॉन्टेड टू ट्रेन अनिल एज अ कुक, वह अनिल को जो है ट्रेन करना चाहता था खाने पकाने पर। ही वॉन्टेड टू लर्न कुकिंग, वह जो है खाना पकाना सीखना चाहता था। बताएं क्या हो सकता है इसका, कमेंट करें। क्योंकि वह काम करके खाना चाहता था डेली, कि अगर मैं काम कुछ करके रहूंगा किसी के यहाँ तो मुझे खाना आएगा। वो खाना पकाने और उसके कामों के लिए ही अनिल के साथ आया था, ठीक है। तो ही वांटेड वर्क एंड फूड, कि उसे काम चाहिए था खाना पकाने वगैरह वगैरह का, ठीक है। तो ये तीनों आपके रॉन्ग होंगे। चलो नेक्स्ट, व्हाट डिड हरी सिंह वांट फ्रॉम अनिल, और हरी सिंह जो है अनिल से क्या चाहता था, ठीक है। वर्क, मनी, होम एंड ईटेबल्स, ठीक है। बताएं क्या है, हरी सिंह क्या चाहता था अनिल से। सिर्फ वह काम ही चाहता था कि मुझे काम मिल जाए और खाना मिले, और घर तो उसकी नीड थी, ठीक है। तो वह काम चाहता था, ठीक है बच्चों। मनी तो वो चाहता ही नहीं था, क्योंकि वो लूटने के प्लान से आया था। ईटेबल तो कुछ बनता ही नहीं है। होम तो उसे जब काम मिला तो उसे होम अपने आप मिल गया, ठीक है। आइए नेक्स्ट, when the train had gone the thief found himself, जब ट्रेन जो है चली गई तो थीफ ने, चोर ने अपने आप को जो है कहाँ पाया, ठीक है। देखें और सोचे थोड़ा, तो भाई आप लोग भी कोऑपरेट करके सोचा करो क्या हो सकता है। आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफिस, ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, डी स्टार्टेड प्लेटफॉर्म, सॉरी। आउट ऑफ द स्टेशन, स्टेशन के बाहर वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो जस्ट जंप करने ही वाला था ट्रेन में, ठीक है। अवे फ्रॉम होम, घर से दूर, ठीक है। एट द टिकट ऑफिस, टिकट ऑफिस पे क्यों होगा भाई। ऑन दी स्टार्टेड प्लेटफॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द थीफ अवोक दी, व्हेन द थीफ वेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर जो है अगली सुबह जगता है तो वह क्या पाता है। अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल उसे छोड़ के चला गया, ठीक है। अनिल हैड मेड टी, सॉरी सेकंड वाला, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल ने उसे चीटेड किया, नहीं भाई क्यों करेगा। अनिल हैड डिसीव्ड हिम, क्यों, बिल्कुल नहीं है। तो अनिल ने क्या किया था, इनके लिए, जो ये हरी सिंह भाई साहब हैं 15 साल के चोर, इनके लिए अनिल ने पहले से चाय बना ली थी, क्योंकि उनको पता था कि ये लेट सो के उठेगा और इसने रात में क्या क्या शरारत कर रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु इज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी द थीव्स स्टोरी, इसके जो है नैरेटर कौन है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड, नहीं भाई ये तो राइटर है। अनिल, नहीं, कौन है, हरी सिंह। हमसे पहले बताया है कि नरेटर जो है हरी सिंह है, ठीक है बेटा। क्लियर, क्लियर हो गया। आपकी पूरी स्टोरी वर्ड टू वर्ड आपको समझ आई होगी, और मैंने स्टोरी सुनाई, फिर समरी कराई, देन अभी आपके एमसीक्यूज भी ऑल कंप्लीट है। एनी डाउट तो आप कमेंट में पूछें, ठीक है। चलिए अब हम आएंगे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, देखते हैं।
बच्चों आपका जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है और यहाँ में जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इनका आंसर 30 to 40 वर्ड्स में देने होंगे, ठीक है। आइए, व्हाट डज हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल्स रिटर्न फॉर हिज वर्क, ठीक है। हरी सिंह को अपने काम के बदले में अनिल से क्या मिला, ठीक है। तो हम बताते हैं, व्हेन हरी सिंह अप्रोच्ड अनिल फॉर वर्क, कि जब हरी सिंह ने अनिल को काम के लिए जो है अप्रोच है बच्चों, संपर्क किया, ठीक है, फॉर वर्क के लिए, काम के लिए। अनिल टोल्ड हिम, अनिल ने उससे कहा, क्लियरली, अनिल ने उससे जो है साफ साफ कहा, क्लियरली स्पष्ट, दैट ही कुड नॉट पे हिम फॉर इट, कि वह इसके लिए उसे भुगतान नहीं कर सकता, ठीक है। आगे, सो ही आस्क्ड हरी, तो अनिल जो है हरी से पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, कुक सो दैट ही कुड फेड हिम, कि अगर वह खाना बना पका देगा तो वह उसे खाना खिला देगा। एंड स्टे विथ हिम, यदि तुम्हें खाना कहाँ गया भाई, अनिल हरी से पूछता है कि तुम्हें खाना बनाना आता है तो तुम मेरे संग रह लो और तुम मुझे खाना बना के खिलाना, मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पैसे पे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अप्रोच्ड, संपर्क किया, ठीक है। अनिल फॉर वर्क, काम के लिए अनिल को किसने, हरी सिंह ने। अनिल टोल्ड हिम क्लियरली, क्लियरली बच्चों यहाँ पे है स्पष्ट, दैट ही कुड नॉट पे हिम, ठीक है, पे का है भुगतान, उसको पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए ही आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछना, लेकिन पूछता है, वह साफ साफ पूछता है हरी सिंह से कि तुम्हें पकाना आता है, सो दैट, तो ही कुड फेड हिम, कि वह उसे भोजन खिलाएगा, ठीक है। फेड, भोजन, एंड स्टे विथ हिम, और तुम मेरे संग रहो, कि मैं तुम्हें भोजन खिलाऊंगा और तुम मेरे संग रहो, वह तुम्हें भोजन खिलाएगा और तुम उसके संग रहो, ठीक है। आगे, बट वेन, लेकिन, ही फाउंड आउट द यंग बॉय, लेकिन जब वह पाता है, फाउंड, पाया, आउट, दैट यंग बॉय डिड नॉट नो हाउ टू कुक, लेकिन जब वह यह पाता है कि उसे खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है। यंग बॉय मतलब युवा लड़का, क्योंकि वह है तो 15 ही साल का। डिड नॉट नो, जानता, हाउ टू कुक, पकाना कैसे, लेकिन जब अनिल यह जानता है कि इसको खाना पकाना नहीं आता, ही टॉट, टॉट बच्चों यहाँ पे सिखाता, सिखाया, टू कुक, कुक एंड हाउ टू राइट इज नेम, पकाना सिखाया उसे खाना और अपना नाम लिखना सिखाया, ठीक है। फिर से देखो, हरी सिंह को अपने काम के बदले में अनिल से क्या मिलता है, ठीक है। तो आंसर, व्हेन हरी अप्रोच, जब हरी जो है संपर्क करता है अनिल को काम के लिए, तो अनिल जो है स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं तुम्हें पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, इस काम के लिए, लेकिन तुम्हें क्या खाना बनाना आता है, हरी से पूछता है, और वह कहता है कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो चलो तुम खाना बनाना, मैं तुम्हें भोजन उपलब्ध करा दूंगा और तुम मेरे घर में मेरे साथ रह लेना, ठीक है। ये बात कह के वह अपने संग हरी को लाता है, कौन, अनिल। लेकिन जब अनिल यह देखता है कि उसे खाना पकाना बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि वो तो चोर था, चोरी चकारी में था, ठीक है, तो अनिल क्या करता है, उस लड़के को खाना बनाना सिखाता है और उसे अपना नाम भी लिखना सिखाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल, ठीक है, चोर ने अनिल से मित्रता क्यों की, तो हमें पता है कि वह अनिल को लूटना चाहता था, लेकिन हम आंसर देंगे अपने शब्दों में। आइए, द थीफ, चोर, ठीक है,
चोर हरि सिंह वॉज अनिल वॉचिंग अ रेसलिंग मैच। ठीक है, जो चोर है हरि सिंह, उसने अनिल को जो है रेसलिंग कुश्ती के मैदान में देखा। ठीक है, कुश्ती के खेल में जो है वह अनिल को देखा। किसने? हरि सिंह ने। ठीक है, अब आगे ही assumed है अंदाजा, he could buggle अनिल if he somehow could become his friend। ठीक है, तो वह ये चीज जो है बगल, सेंध लगाना, उसने अनिल पे जो है सेंध लगाई। सेंध या घात होता है एक निगाह लगाना किसी पे। हम किसी को कहीं देखते हैं तो उसका पैसा, उसका स्टैंडर्ड देख के सोचते हैं ना। आप लोगों की उम्र में ये ज्यादा होता है कि कुछ बच्चे आप लोगों से दोस्ती इसलिए नहीं करते कि आप लोग बहुत समझदार या ईमानदार हो, इसलिए करते कि आपके घर में आपको अच्छा पैसा मिलता है खाने पीने के लिए, तो हम इनसे दोस्ती करते रहेंगे तो हमको भी मोमोज, कुरकुरे, चिप्स सब अवेलेबल होता रहेगा। ठीक है, तो जब लड़के ने, हरि सिंह ने अनिल को कुश्ती के खेल में के दौरान देखा तो उसने ये वहां पे अंदाज या घात लगाई कि इसके पास अगर मैं किसी प्रकार से इसका दोस्त बन जाऊं तो मैं उसे एक दिन लूट के भाग जाऊंगा, इसके पास अच्छा पैसा है। अनिल इफ ही समहाउ, कि यदि वह समहाउ किसी प्रकार कुड बिकम हिज फ्रेंड। ठीक है, बिकम होना या बनना, उसका मित्र। तो हरि सिंह ने ये घात लगाई कि यदि मैं किसी तरह इसका मित्र बन जाऊं। सो हरि सिंह मेड फ्रेंड्स विद अनिल, तो हरि सिंह ने जो फ्रेंडशिप जो है अनिल के संग की और अनिल को अपना मित्र बनाया। टू रॉब हिम ऑफ, अनिल को लूटने के लिए। ठीक है, अनिल को लूटने के लिए हरि सिंह ने उससे मित्रता की थी। ठीक है, मित्रता, अनिल को लूटने के लिए ही हरि सिंह ने उससे मित्रता की थी। उससे पहले हरि सिंह ने अनिल को जो है कुश्ती के खेल में देखा था और यह अंदाज लगाया था कि इसके पास बहुत पैसा है, सेंध लगा के उससे दोस्ती की थी, प्लॉटिंग की थी कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, मैं इससे फ्रेंडशिप कर लूं और इसको फिर मैं बाद में लूट के भाग जाऊंगा। ठीक है, क्लियर? समझ आ रहा बच्चों? ये भी तो बताते जाओ लाडलो, ये भी तो बताते जाओ, समझ आ रहा नहीं आ रहा हाँ वगैरह मत करना, ये बोलना हाँ समझ आया या नहीं आया। ठीक है, और थोड़े थोड़े आंसर्स भी आप लोग बताते जाएं। आपसे जैसे एमसीक्यूज में मैंने पूछा था, क्योंकि एमसीक्यू से डिफिकल्ट नहीं होते, गेस तो करें बच्चों, आपके रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। आज तो भाई कुछ फेस्टिवल भी आप लोग का, शायद टेडी है, चॉकलेट है, तो मेरे लिए तो आप ही है स्टूडेंट्स मेरे। आ जाओ प्यारे गुड्डो, टेडी डे है ना, तो प्यारे सारे गुड्डो इधर देख लो, गुड्डो और गुड़िया, सारे गुड्डे गुड़िया यहाँ पे फोकस करें। ठीक है, तुम्हारा ध्यान किधर है? और भाई आपकी इंग्लिश की आपकी अंग्रेजी की क्लास इधर है, आ जाओ। आपका थर्ड है, तो प्यारे गुड्डे गुड़ियों, थर्ड क्वेश्चन आंसर है आपका, वाई वॉज नॉट एन ईजी टास्क टू रॉब अनिल फॉर एन एक्सपीरियंस्ड थीफ लाइक हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह जैसे अनुभवी चोर के लिए अनिल को लूटना आसान काम क्यों नहीं था? ठीक है, या फिर why was it difficult for हरि सिंह टू रॉब अनिल, और हरि सिंह के लिए अनिल को लूटना कठिन क्यों था? आओ, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हरि सिंह टू रॉब अनिल, यह बहुत कठिन था हरि सिंह के लिए अनिल को लूटना। आगे, अनिल वॉज अ केयरलेस मैन, अनिल जो है एक लापरवाह आदमी है। ठीक है, आदमी था। और एंड ही डिड नॉट इवन नोटिस, और वह ये चीज जो है नोटिस नहीं कर पाया। ठीक है, ही हैड बीन रॉब्ड, कि वह लूटा गया है। ठीक है, इट वॉज डिफिकल्ट, कठिन, फॉर हरि सिंह टू रॉब, लूटना अनिल। ठीक है, अनिल वॉज अ केयरलेस, लापरवाह व्यक्ति था, एंड ही डिड नॉट इवन, और उसने यह भी नोटिस, मतलब यह भी उसे
पता नहीं चला। ही हैड बीन रॉब्ड, की वह जो है लूटा गया है। नेक्स्ट अनिल, अनिल ट्रस्टेड हरि सिंह। और अगली बात यह भी है कि अनिल जो है हरि पे बहुत विश्वास करता था। हु डिड नॉट वांट टू लूज हिज ट्रस्ट, और वह अपना जो विश्वास खोना नहीं चाहता था। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अनिल को लूटना कठिन था क्योंकि अनिल एक लापरवाह व्यक्ति था और उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वह लूट लिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि अनिल को जो है हरि सिंह पर बहुत विश्वास था जिसे वह खोना नहीं चाहता था। ठीक है, ट्रस्टेड, विश्वास। हरि सिंह हु डिड नॉट वांट, चाहता, लूज बच्चों, खोना, अपना विश्वास खोना नहीं चाहता था। ठीक है, क्लियर। चल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्डे गुड़ियों इधर आ जाओ। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का जो वक्ता कौन है? द थीव्स स्टोरी, चोरी की कहानी। व्हाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, और वह जो है अपना प्रत्येक माह नाम क्यों बदलता है? कथावाचक या वक्ता कौन है? द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज हरि सिंह। ठीक है, मेन चीज द थीव्स हिमसेल्फ, और जो चोर है वह खुद है। ठीक है, He changed his name every month, और वह अपना नाम जो है हर मंथ इसलिए बदलता है in order to escape police and his former employer, कि वह पुलिस और अपने पूर्व मालिकों से बचने के लिए अपना नाम हरि सिंह, कमल सिंह, राम सिंह, गधा सिंह, घोड़ा सिंह ऐसे कुछ भी रख लेता है। ठीक है, जस्ट वॉज जोकिंग, सीरियस मत होना वरना का मैम पता नहीं गधा सिंह घोड़ा सिंह क्या बोल रही। तो नरेटर जो है स्टोरी का हिमसेल्फ है हरि सिंह। ठीक है, जो कि चोर है खुद में। ठीक है, और वह अपना नाम इसलिए बदलता है हर महीने क्योंकि वह चोर अपने पुराने मालिकों से और पुलिस से जो है बच सके। ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉय एंड पुलिस। ठीक है, तो बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन है जो है व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरि सिंह वॉज, हरि सिंह जो है कैसा चोर था? आओ। बीइंग ओनली ऑफ 15 ईयर्स, हरि सिंह जो है वह 15 साल का था। ठीक है, बच्चा था। हरि सिंह जो है बेटा 15 साल का था। ठीक है, आगे। हरि सिंह वॉज एन एप्ट थीफ। ठीक है, एप्ट थीफ क्या है? थोड़ा सा गैस करो। कोई बात नहीं, एप्ट है कुशल, थीफ है चोर। हरि सिंह जो है 15 साल का चोर है और वह एक कुशल चोर है। ही हैड बीन चेंजिंग, और वह अपना नाम जो है बदलता रहता है। ठीक है, हिज नेम एवर सिंस। ठीक है, अपना नाम बदलता रहता है। बिकम अ प्रोफेशनल थीफ। ठीक है, एक प्रोफेशनल थीफ प्रोफेशनल जो चोर होने के लिए वह अपना नाम जो है बदलता रहता है। क्यों बदलता है? ताकि उसके पुराने मालिकों को और चोरों को ये पता ना चले कि यही चोर है। ठीक है बच्चों, तो प्रोफेशनल क्या होता है? पेशेवर। वह एक कुशल और पेशेवर चोर है और अपना नाम वह बदलता रहता है। ठीक है, ही हैड पेशेंस एंड वॉज अ गुड ऑब्जर्वेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हिज विक्टिम। उसके पास बहुत पेशेंस है, धैर्य। ठीक है, एंड अ गुड पेशेंस एंड वॉज अ गुड, अच्छी ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट बच्चों क्या है? अवलोकन। उसके पास बहुत अच्छा जो एक धैर्य है और ऑब्जर्वेंट अवलोकन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र, ऑफ हिज विक्टिम। ठीक है, विक्टिम क्या है? शिकार। ठीक है,
उसके अंदर अपने शिकार को पहचानने का बहुत धैर्य और बहुत अच्छी जो है नजर है कि वह देख के समझता है कि यह इनको शिकार बनाया जा सकता है, इनमें थोड़ी बहुत ये लापरवाही या कहीं ना कहीं चीजें छोड़ देंगे और हम वहीं इनको लूट लेंगे। ठीक है, ही लव्ड टू वर्गल पीपल। ठीक है, और वह जो लोगों को है, ठीक है बच्चों, क्या है, और वह people out of the excitement involved in his profession। ठीक है, तो वह जो अपने काम में, वह अपने पेशे में मिलने वाले उत्साह के लिए ही लव टू वगल सेंध। ठीक है, बताया था ना पहले, वगल पीपल लोगों को, एक्साइटमेंट उत्साह, ठीक है, इन्वॉल्व इन हिज प्रोफेशन, प्रोफेशन है पेशा, वह अपने इस पेशे को उत्साहपूर्ण करने के लिए जो है लोगों पर सेंध लगाता है। ठीक है, अपने काम में एक चाहिए रहती है ना किक, कि भाई अपने काम में मिलती है, तो वह लोगों पर सेंध लगाता है, अपने आप को पेशेवर और उत्साहपूर्ण, एक्साइटेड, अपने काम को करने के लिए किसी को कैसे विक्टिम बनाओ, सेंध लगाता है और पेशेवर बनने का काम वह कंटिन्यू करता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 6 क्वेश्चन है आपका, चैप्टर भी बढ़िया है, क्वेश्चन आंसर से सप्लीमेंट्री इवन अच्छी है आप लोगों की। व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल। ठीक है, हरी सिंह अनिल के पास वापस जो है क्यों लौटा, या व्हाई डज हरी रॉब अनिल फर्स्ट एंड देन रिटर्न दी स्टोलन मनी, के अनिल को पहले क्यों लूटता है और बाद में उसके घर चुराए गए पैसों के संग वापस क्यों आता है। ठीक है, आ जाओ, व्हेन हरी वॉज रॉब्ड अनिल, कि जब हरी ने अनिल को लूटा। ठीक है, he could not bring himself to run away with the money, वह अपने आप को, ठीक है, वह अपने आप को could not bring himself, कि वह अपने आप को पैसा लेके नहीं भाग पाया। ठीक है, वह अपने आप को पैसे के संग नहीं भाग पाया क्योंकि उसके पास अनिल का पैसा था। he knew that, और वह जानता था, अनिल would be heart broken, अनिल का जो है दिल टूट जाएगा। ठीक है, दिल टूटेगा या दुखेगा, अनिल हर्ट होगा, अनिल का दिल टूटेगा। when he learned about the theft, ठीक है, जो कि वह चोर से यह हरकत समझेगा कि मैं चोर था और मैंने उसको लूटा। however if would not be over the lost money, ठीक है, इसलिए जो वह पैसों को कभी फिर नहीं खोएगा, बट rather it would be over the lost trust, और इसके साथ उसका जो है भरोसा भी वह खो देगा। ठीक है, कौन, अनिल, विश्वास। हरी सिंह ये सब सोचता है कि वह जब पैसा लेके अनिल का भाग गया, पैसे के संग वह नहीं भाग पाया, बहुत दूर तक जाता, लेकिन स्टेशन पे जाके उसे ये पता चला कि अनिल जो है बहुत, अनिल का दिल दुखेगा। क्या, क्यों दुखेगा, क्योंकि ये समझेगा कि ये जो है पैसा लेके भाग गया, इसने चोरी की। However, it would not be over the lost money, और सिर्फ पैसा ही लूटने पे नहीं, अनिल को इस बात का भी दुख होगा, but rather it would be over, इस बात पे ज्यादा दुख होगा कि उसने अपना जो भरोसा है खो दिया। He also realized that, और उसको ये भी जो है रियलाइज हुआ, एहसास हुआ बच्चों, क्या, he would be never be able, he would be never be able मतलब है समर्थ, नेवर है कभी नहीं। ठीक है, ऊपर लिखी नहीं, नीचे लिख रही हूँ, तो बच्चे कहेंगे बीच में मैम आपको आती नहीं थी, बेटा आती सब थी, लेकिन कुछ कुछ वर्ड मुझे लगता है कि इजी होने के बावजूद भी आपको नहीं पता हो तो लिख दूं, वरना मुझे तो आता है सब, आपको, आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा वर्ड टू वर्ड हिंदी लिख देती हूँ। ठीक है, टू लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, और उसे ये भी एहसास होता है कि वह कभी भी जो है लिखने और पढ़ने में सामर्थ नहीं होता। कौन, हरी सिंह, राइट। इफ ही लीव्स अनिल बिकॉज नो वन विल टीच हिम, यदि वह अनिल को छोड़ देगा तो कोई भी उसे जो है, नो वन विल टीच हिम, कोई भी उसे बिल्कुल ये चीजें नहीं पढ़ाएगा। विथ लव एंड पेशेंस, और धैर्य के साथ और प्यार के साथ कोई भी अनिल की तरह उसे नहीं पढ़ाएगा। एस अनिल, जैसे अनिल जैसे। ठीक है, आगे, वॉज टीचिंग हिम सो ही डिसाइडेड, और वह सोचता है
that he should go back to Anil and return his money, कि उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए और उसका पैसा जो अनिल को वापस कर देना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा था लेकिन रियलिटी लेकिन आंसर अच्छा था, डिसेंट था, जो कि होना चाहिए वही था। थोड़ा बड़ा था क्यों भाई, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं हम, अगर बड़ा ही लग रहा तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार आ जाओ। देखो क्या है, when Hari had robbed Anil, जब हरी ने अनिल को लूटा, he could not bring himself to run away, वह जो है अनिल के पैसे लेके भाग नहीं सका। ठीक है, आगे ही knew that, वह यह जानता है अनिल would be heart broken, अनिल का दिल दुखेगा या दिल टूट जाएगा। ठीक है, when he learned about the theft, जब उसे चोरी के बारे में पता चलेगा। however it would not be over, हालांकि ऐसा नहीं होगा, दी लॉस्ट मनी, पैसे की वजह से ऐसा नहीं होगा, बट रादर इट वुड बी ओवर दी लॉस्ट ट्रस्ट, लेकिन वह अपना विश्वास खोएगा कौन, अनिल, तो उसका दिल ज्यादा टूटेगा। ही ऑल्सो रियलाइज, उसे यह भी पछतावा हुआ डेट ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न, और वह कभी भी समर्थ नहीं होता रीड एंड राइट, लिखने और पढ़ने में। इफ ही लीव्स अनिल, यदि वह अनिल को छोड़ देगा तो क्या है आगे, बिकॉज नो वन विल टीच हिम, कोई भी उसे जो है इतने प्यार और सब्र के संग नहीं पढ़ाएगा अनिल जैसा। आगे सो ही डिसाइडेड, तो वह निर्णय लेता है कि वह उसे वापस जाना चाहिए और अनिल का पैसा उसे वापस कर देना चाहिए। सिंपल, क्या ही था भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाइए, 7th क्वेश्चन है आपका। हाउ मनी रुपीज, हाउ मैनी, सॉरी हाउ मनी, मनी ही पढ़ा ऊपर तो मनी ही आया। हाउ मैनी रुपीज डिड हरी सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, जब हरी सिंह ने नोटों को गिना तो उसमें उसने कितने रुपए पाए। आंसर, हरी सिंह हैड सीन दैट अनिल हैड बॉट अ बंडल ऑफ नोट्स, हरी सिंह ने देखा अनिल जो है एक नोटों का बंडल लाया। एट नाइट, रात में, व्हेन अनिल वॉज स्लीपिंग, जब अनिल सो रहा था, ही स्लिड टू हिम। ठीक है, तो कहाँ थी मैं, ही स्लिड टू हिम, स्लिड है बच्चों यहाँ पर सरक कर या खिसक कर, सरक कर या खिसक कर, के भाई खिसक कर जो है अनिल के पास पहुंचा धीरे से। टुक आउट द बंडल, बाहर निकाला बंडल नोटों का, एंड लेफ्ट दी हाउस, और घर को छोड़ दिया। When he counted the note, और जब उसने नोटों को गिना तो कितने रुपए थे, मैंने पहले शायद आपको 15 साल में ही के संग 15,000 बताया, लेकिन नहीं, देयर वॉज 600 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे जो है किताब बेची जब अनिल ने प्रकाशक को, तो वहां पे उसे 600 रुपए मिले थे। ठीक है, देयर वर 600 रुपए, जब उसने नोटों की बंडल को गिना तो उसमें वहां पे पूरे 600 रुपए थे, जिसमें से अनिल ने अगले दिन हरी सिंह को जो 50 रुपए दे दिए थे। ठीक है, तो अनिल क्या हुआ, हरी सिंह, फिर से एक बार पढ़ती हूँ। हरी सिंह हैड सीन दैट, हरी सिंह ने यह देखा, अनिल हैड बॉट, अनिल जो है एक नोटों का बंडल लाया है। ठीक है, एट नाइट व्हेन अनिल वॉज स्लीपिंग, अब जब रात में अनिल सो रहा था, he slid to him, अनिल जो है खिसक कर या सरक कर उसके पास गया और धीरे से जो है नोटों का बंडल उसने निकाल लिया। ठीक है, आउट दी नोट्स, बंडल ऑफ नोट, एंड लेफ्ट दी हाउस, और घर से निकल गया। व्हेन ही काउंटेड द नोट, और जब उन नोटों को गिना तो वह पूरे 600 रुपए निकले। ठीक है, 600 रुपए के नोटों का बंडल था, ये तो छोटा ही सा था, कुछ था नहीं उसमें, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आइए देखते हैं क्या है। Does अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, क्या अनिल को यह है अनुभव या पता भी है कि अनिल को जो है लूटा गया है। तो आ जाओ, यस, हाँ, यस, आई थिंक अनिल डज रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड, हाँ, मुझे लगता है कि अनिल को अनुभव किया है अनिल ने कि वह लूटा गया है। ठीक है, आगे, पर्सन्स लाइक अनिल हैव अ बिग हार्टेड, अनिल की तरह के लोग जो हैं वह बड़े ही दिल के जो हैं
हृदय उनका बड़ा होता है। अनिल जैसे लोगों का हृदय बड़ा होता है। पर्सन्स लाइक अनिल हैव अ बिग हार्टेड, बड़ा हृदय, ठीक है। दे डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू मनी, वह पैसों को जो है महत्व नहीं देते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस है बच्चों महत्व, पर्सन व्यक्ति अनिल की तरह बड़ा हृदय, ठीक है। दे डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू मनी, वह जो है पैसों को महत्व नहीं देते हैं। अनिल रिवाइव्स दी सिचुएशंस एंड डिसाइडेड, अनिल ने जो है परिस्थितियों का आकलन किया। रिवाइव से बच्चों आकलन, और सिचुएशन है परिस्थिति, एंड डिसाइडेड, और यह निर्णय डिसाइड्स निर्णय लेता है, ओवरटुक, ठीक है। हरि सिंह थेफ्ट, और वह जो है हरि सिंह की चोरी को अनदेखा करने का निर्णय लेता है, ठीक है। अनिल को यह पता है, एहसास है कि वह लूटा गया है, लेकिन अनिल जैसे लोग जो है बड़े दिल के होते हैं, और वह क्या करता है, पैसों को महत्व नहीं देता है, और वह यह निर्णय लेता है कि हरि सिंह की चोरी को जो है वह अनदेखा कर दूंगा, या कर दिया, ठीक है। यही तो किया उसने। नेक्स्ट आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ इज अनिल्स बिहेवियर टुवर्ड्स हरि सिंह, अनिल का जो है हरि सिंह के प्रति अनिल का व्यवहार कैसा रहता है। अनिल ट्रीटेड हरि सिंह नाइसली, अनिल जो है हरि सिंह को अच्छे से ट्रीट करता है, व्यवहार करता है, ठीक है। ट्रीटेड है व्यवहार किया। हरि सिंह नाइसली, हरि फाउंड इट प्लेजेंट वर्क, ठीक है। और हरि को अनिल के संग काम करना अच्छा लगता है। हरि फाउंड इट प्लेजेंट वर्क फॉर अनिल एंड वॉज क्वाइट ग्रेटफुल टू हिम, ठीक है। और वह थोड़ा सा उसका एहसान भी मानता है अनिल का, ठीक है, एहसान। आगे, अनिल इन्फ्लुएंस्ड हरि सिंह, अनिल जो है हरि सिंह को इन्फ्लुएंस जो है हरि सिंह लाइफ वेरी पॉजिटिवली, अनिल जो है अब हरि सिंह की लाइफ को बहुत ही सकारात्मक पूर्ण प्रभावित किया अनिल ने, ठीक है। आगे, सकारात्मक, पॉजिटिविटी सकारात्मक तरीके से, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस हरि फाउंड इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, और इसी कारण से जो है हरि के लिए अनिल को लूटना कठिन हो गया, ठीक है। हरि ने जो है अनिल ने जो है हरि के जीवन को इतना सकारात्मक पूर्ण बना दिया कि अनिल को लूटना हरि के लिए जो है कठिन हो गया बच्चों, ठीक है। अनिल ऑल्सो अंडरस्टैंड्स, और अनिल भी यह भी समझता है दैट हरि हैड रॉब्ड हिम, हरि उसको एक दिन लूटेगा, बट ही डिसाइडेड टू फॉरगिव हिम, लेकिन अनिल यह सोचता है कि मैं उसे माफ कर दूंगा, ठीक है। आगे, ही ऑल्सो ऑफर्ड टू पे, और अगले दिन वह उसे 50 रुपए जो है सैलरी वेतन के रूप में एवरी मंथ हरि सिंह को पे करेगा, ठीक है। कंटिन्यूसली टीच हिम, और उसे लगातार जो है पढ़ाएगा। दिस शोज दैट ही वाज अ फॉरगिविंग नेचर, इससे यह पता चलता है कि अनिल जो है एक बहुत ही उदारपूर्ण, माफ करने वाला और समझ के सब चीजों का निर्णय लेने वाला व्यक्ति है, ठीक है। फॉरगिविंग नेचर है क्षमाशील, ठीक है। तो क्या था बच्चों, फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है, आई होप आपको, आई थिंक आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगेगा, कोई नहीं, हम देखेंगे। अनिल ट्रीटेड हरि सिंह, अनिल जो है हरि सिंह को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, व्यवहार करता है। आगे, हरि फाउंड इट प्लेजेंट वर्क फॉर अनिल, ठीक है। अनिल एंड वॉज क्वाइट ग्रेटफुल, और हरि जो है अनिल के लिए काम के संग उसका थोड़ा सा एहसान मानता है। अनिल इन्फ्लुएंस्ड हरि सिंह लाइफ वेरी पॉजिटिवली, अनिल जो है हरि सिंह की लाइफ थोड़ा सा सकारात्मक प्रभावित देता है हरि सिंह की लाइफ में, जिसकी वजह से जो हरि सिंह है वह अनिल को लूटने में कठिनाई समझता है। अनिल ऑल्सो अंडरस्टैंड, अनिल यह भी समझता है कि हरि सिंह एक दिन उसे लूटेगा, लेकिन वह यह निर्णय लेता है कि वह उसे माफ कर देगा हरि सिंह को। ही ऑल्सो ऑफर्ड, और अनिल जो है
हरि सिंह को महीने में 50 रुपए जो है वेतन देगा हर महीने। एंड हरि सिंह को अनिल कंटिन्यू पढ़ाएगा, ये सब वह निर्णय लेता है। ये सारी चीजें हमें ये दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि अनिल जो है बहुत ही क्षमाशील प्रकृति का व्यक्ति है। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो अब आपका है 10th क्वेश्चन, व्हाट डज हरि सिंह से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। हरि सिंह उन लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या कहता है जो जब उनको लूटा। ठीक है, अब देखो हरि सिंह ही बता रहा, तो देखते जाओ। द ग्रीडी मैन सोस फियर, कि जो लालची व्यक्ति है, मैं इसमें थोड़ी हिंदी लिखूंगी क्योंकि आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा। लालची व्यक्ति, ग्रीडी मैन सोस फियर, जो लालची लोग हैं वह डर जाते हैं, डर उन पे दिखता है। ठीक है, रिच मैन, अब अमीर लोग, ठीक है, सोस एंगर, अमीर लोग जो है बेटा क्या करते हैं, गुस्सा दिखाते हैं। ठीक है, क्रोध। द पुअर मैन सोस एक्सेप्टेंस, ठीक है, और पुअर लोग जो है इस चीज को स्वीकारते हैं। पुअर कौन, गरीब लोग, गरीब लोग हैं चोरी होने पर स्वीकारते हैं, लालची लोग जो है डर दिखाते हैं, अमीर लोग जो है गुस्सा दिखाते हैं। एंड द केयरलेस डस, और लापरवाह, डस नॉट इवन नोटिस, और लापरवाह लोग इन चीजों को नोटिस नहीं करते हैं। व्हेन दे आर रॉब्ड, जब वह लूटे जाते हैं। ठीक है, तो क्या बताता है, तो कितना डिसेंट आपके लिए लाइफ टाइम काम आएगा। जब लालची लोग लूटे जाते हैं तो वो अपना जो है डर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, भय। और जब अमीर लोग लूटे जाते हैं तो वह क्रोध करते हैं। जब गरीब व्यक्ति लूटा जाता है तो वह स्वीकारता है कि हाँ चोरी हुई है। और जब लापरवाह व्यक्ति जो लूटा जाता है तो वह यह नहीं देखता कि वह लूट लिया गया है, उसे ये पता ही नहीं चलता कि उसके संग चोरी हुई है। ठीक है, तो देखो हरि सिंह को कितने अच्छे से पता था, क्योंकि उससे पहले उसने बहुत सारी चोरी की थी, तो उसे हर तरीके के लोगों की जो प्रतिक्रियाएं और रिएक्शंस अच्छे से पता थे। ठीक है बच्चों, क्लियर। आई होप आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे, बढ़िया। ठीक है, कहीं डाउट लगाओ, पूछे, आपके हिसाब से ही आपको फिर से ये चीजें पीडीएफ तो आपको अवेलेबल करा ही दिए जाएंगे, और आपको जहां डाउट होगा वो चीजें आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है, चलो अब बच्चों आपके हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में हमें जो क्वेश्चंस के आंसर है वो 60 वर्ड्स में देने होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट लॉन्ग है बेटा, व्हाई डिड द थीफ बिकम अ फ्रेंड टू अनिल, कि एक चोर जो है अनिल का दोस्त क्यों बना। आओ देखेंगे, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं क्योंकि बड़ा है। चलो, द थीफ हरि सिंह सॉ अनिल वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, कि जो चोर है हरि सिंह उसने अनिल को जो है कुश्ती के खेल में देखा। ही वॉन्टेड टू बी फ्रेंड अनिल, और वह जो अनिल का है दोस्त बनना चाहता था। ठीक है, इन ऑर्डर टू गेन हिज कॉन्फिडेंस, उसका जो विश्वास जीतने के लिए, गेन है जीतना, कॉन्फिडेंस विश्वास। ठीक है बच्चों, एंड टू रॉब हिम इजीली, और आसानी से उसको लूट सके। ठीक है, हिम इजीली, आसानी से, गेन जीतना या फिर बढ़ाना। ठीक है, कॉन्फिडेंस विश्वास। आगे आ जाओ। अनिल टॉट हरि टू रीड, अब अनिल ने जो है सिखाया हरि को पढ़ना। ठीक है, लिखना और भोजन पकाना। डिस्पाइट हरीज थेफ्ट, ठीक है, प्रोन नेचर, ये जानते हुए भी कि हरि जो है एक चोर प्रकृति का व्यक्ति है। ठीक है, आगे चोर परिवेश व्यक्ति, कि हरि एक चोर परिवेश व्यक्ति है। ही ट्रस्टेड हिम, और उसने जो है उस पर
विश्वास किया हरी पे। When अनिल सोल्ड अ बुक, अब जब अनिल ने एक बुक बेची, एंड बॉट होम अ बंडल, और घर पे लाया बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का एक बंडल लाया, हरी कुड नॉट रेजिस्ट टेम्पटेशन। ठीक है, तो हरी जो है अपनी टेम्पटेशन बच्चों है यहाँ पे प्रलोभन। ठीक है, तो हरी अपने प्रलोभन को नहीं रोक पाया। तो टेम्पटेशन होती है बच्चों किसी चीज को करने की एक भयंकर इच्छा। ठीक है, आपको जैसे एक होती है ना भूख के लिए क्रेविंग है कि कुछ खाना है कुछ खाना है, तो एक आप लोगों ने कोई ऐसी चीज देखी और आपको बहुत आकर्षण हो गया, करना है करना, आप उसकी आग में जल रहे हैं कि मुझे ये करना है, तो वो होता है प्रलोभन, टेम्पटेशन। ठीक है, तो हरी अपनी जब टेम्पटेशन को नहीं रोक पाया। ठीक है, आगे he stole the money but later felt remorse, और उसने जो है पैसे चुरा लिए, लेकिन बाद में वह फील करता है कैसा, रेमर्स। रेमर्स क्या है, हरी सिंह ने पैसा चुरा लिया लेकिन बाद में वह जो है पछतावे का एहसास करता है। रियलाइजिंग द वैल्यू ऑफ ट्रस्ट, और उसे जो है विश्वास की जो है वैल्यू, उसे मूल्य, वैल्यू है मूल्य। ठीक है, उसे विश्वास का जो मूल्य पता चलता है। रिटर्न दी स्टोलन मनी, और वह जो है पैसे, चुराए हुए पैसे वापस कर देता है। चूजिंग टू बी अ बेटर पर्सन, और एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनना चुनता है, क्योंकि अनिल उसे पढ़ना लिखना खाना बनाना और सारी चीजें सिखा रहा था, बहुत प्यार से उस पर भरोसा करता था, इसलिए जो है। ठीक है, समझ गए आप, चोर अनिल का दोस्त क्यों बना, उसे लूटने के लिए बना, और जब जैसे अनिल पैसे लेके आया तो उसे लालच आ गया, वह अपनी टेम्पटेशन प्रलोभन को नहीं रोक पाया और पैसे उठा के भाग गया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं अपना ट्रस्ट खो दूंगा, और वह लौट के आया और उसने सोचा कि मैं अपने जो है विश्वास का मूल्य पता चल गया, और उसने एक अच्छा इंसान बनना चुना। ठीक है, क्योंकि अनिल उसे बहुत अच्छे से पॉजिटिवली चेंज कर रहा था। समझ गए आप। नेक्स्ट, तो आपका लॉन्ग भी है लेकिन है अच्छा, सिंपल और डिसेंट है कि समझ आए। ये सप्लीमेंट्री में आपके बेटा लॉन्ग क्वेश्चंस इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि आपको उसमें कुछ भी परेशानी हो। आई होप ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, होता है, आप लोग को होगी, तो हम बैठे हैं आपके टीचर्स आपको क्लियर करने के लिए। चलो सेकंड लॉन्ग है, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थेफ्ट, सॉरी थेफ्ट नहीं, थीफ टू द पुलिस। अनिल ने जो है चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया, तो आंसर देखो, अनिल इज अ लार्ज हार्टेड पर्सन, अनिल बहुत ही बड़े दिल का व्यक्ति है। ठीक है, he realized that he has been robbed, उसे यह पता था कि वह एक दिन जो है लूटा जाएगा, देखो उसे ये भी पता, but he reviews the whole situation, लेकिन जो है पूरी स्थिति की वह समीक्षा करता है, मतलब समझते हुए भी थोड़ा सा हल्के में लेता है कि हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको अच्छा बना के देखूं। लोग ऐसे खेलते हैं ना ब्लाइंड में, ब्लाइंड गेम खेलते हैं तो भरोसा ही करते हैं ना किसी पे कि चलो कर लेगा तो भाई कर लेगा, ईश्वर इसका भला करे, और अगर ये चेंज हो जाएगा तो भाई हमारा किसी को बदलने में एक योगदान होगा। तो अनिल भी वैसे ही व्यक्ति है कि देखता है कि चलो देखते हैं, ब्लाइंड खेलते हैं, शायद चेंज हो जाए। ठीक है, आगे he thinks that, अब अनिल सोचता है, if he hands the thief over the police, कि यदि वह इस चोर को पुलिस के हवाले कर देगा, he may become a criminal, तो यह एक अपराधी बन सकता है। ठीक है, अपराधी। he decided to reform the thief by showing grace। ठीक है, तो वह जो उसे वह है ना यह निर्णय लेता है, वह अनुग्रह, दया और सहानुभूति दिखा के, he decided to reform the thief showing grace। ठीक है, काइंडनेस, ठीक है, दयालुता, सिंपैथी, सिंपैथी क्या है, सहानुभूति, सहानुभूति, काइंडनेस, और क्या है, ग्रेस। ठीक है, अनुग्रह। he decided to reform
दी थीफ, वह चोर को जो है दया, सहानुभूति और अनुग्रह जो है दिखा के उसे बदलने का निर्णय लेता है। ही इज ग्लैड, वह खुश होता है, डेट हरी हैज रियलाइज, कि हरी को यह पछतावा हुआ किसका, हिज मिस्टेक, अपनी गलती का, एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, और महत्वपूर्ण किसकी, शिक्षा की जो है महत्व उसको अपने जीवन में पता चला। ठीक है, अनिल वॉन्ट्स हरी टू बिकम अ लिटरेट, अनिल चाहता है कि हरी जो है शिक्षित बने। ठीक है, अनिल वॉन्ट्स टू हरी टू बिकम लिटरेट मैन। ठीक है, लिटरेट है साक्षर, साक्षर व्यक्ति। ठीक है बच्चों, इलिटरेट होता है निरक्षर और लिटरेट है साक्षर मैन, एंड लीड आ रिस्पॉन्सिबल रिस्पेक्टफुल लाइफ, और एक बहुत ही जो है सम्मानपूर्ण जीवन जी, रिस्पेक्टफुल है सम्मानपूर्ण जीवन। ठीक है, आ जाओ फिर से पढ़ते हैं, एक बार रिपीट करते हैं हम क्योंकि लॉन्ग है आपके, कंपलसरी है। अनिल इज लार्ज हार्टेड पर्सन, अनिल बहुत बड़े दिल का व्यक्ति है। He realized that he has been robbed, उसे यह एहसास है कि वह भी एक दिन लूटा जाएगा, लूटा गया। ठीक है, but he reviews the whole situation, लेकिन वह इस पूरी जो स्थिति की समीक्षा करता है। He thinks, वह सोचता है, if he handed the thief over the police, यदि वह चोर को पुलिस के हवाले कर देगा तो वह जो है अपराधी बन सकता है, लेकिन वह निर्णय लेता है थीफ को जो है अनुग्रह, दया और सहानुभूति दिखाना। ही इज ग्लैड, वह खुश होता है, कौन, अनिल जो है खुश होता है कि हरि सिंह को जो अपनी गलती का एहसास हुआ और शिक्षा का जो महत्व जीवन में, ठीक है, एजुकेशन शिक्षा और इम्पोर्टेंस है बच्चों महत्व, उसे हरि सिंह को अपने जीवन में शिक्षा का महत्व पता चला। अनिल वॉन्ट्स हरि टू बिकम अ लिटरेट मैन, अनिल चाहता है कि हरि अपने जीवन में एक साक्षर व्यक्ति बने, पढ़ा लिखा। ठीक है, एंड लीड आ रिस्पेक्टफुल लाइफ, और एक सम्मानपूर्ण जीवन जिए। ठीक है, चलो आपके 2 लॉन्ग्स हो गए, अब आपका है 3rd लॉन्ग, आ जाइए। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह, हरि सिंह का जो है चरित्र चित्रण करें। आ जाओ। हरि सिंह वॉज अ 15-year-old बॉय, हरि सिंह जो है 15 साल का बच्चा और चोर था। ठीक है, हरि सिंह 15 साल का चोर था। ओल्ड बॉय हु वॉज अ चोर, आगे ही सॉट एम्प्लॉयमेंट इन द हाउस ऑफ इजी गोइंग। ठीक है, और उसने जो है काइंड एंड सिंपल पर्सन, उसने जो है साधारण और दयालु लोगों के घर में काम करने, घरों में जो है काम की तलाश की। ठीक है, ताकि वहां पे वह चोरी कर सके, साधारण और बिल्कुल एकदम अच्छे सरल स्वभाव के व्यक्तियों को बेवकूफ बना के लूट सके, इसलिए उसने उस काम की तलाश की। When they started trusting him, और जब वे लोग उस पर विश्वास करते हैं हरि सिंह पर, ठीक है, he would rob them and run away from there, वह उनको लूटता और वहां से भाग जाता है हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह was not his actual name, और हरि सिंह जो है उसका असली नाम नहीं है। he kept changing name, और वह जो अपने नाम बदलता रहता है, so that the police could not get hold of him, तो पुलिस उसको कभी भी पकड़ ना पाए। ठीक है, आगे he was a liar, वह एक झूठा व्यक्ति है, और he even led to अनिल, वह एक झूठा व्यक्ति है और वह क्या है, he liar, वह झूठा व्यक्ति है हरि सिंह, he even lied, और वह अनिल को भी झूठ बोलता है। ठीक है, अनिल that he would cook, कि वह खाना पका सकता है। his main job, उसकी मेन जॉब जो है, his main job मुख्य जो उसका काम है, was to be friend with people, कि लोगों के संग जो है मित्रतापूर्ण व्यवहार बनाना। then deceived him and robbed them and run away, कि लोगों से जो दोस्ती करो उनको लूटो और वहां से भाग जाना था। ठीक है, हरि सिंह के बारे में समझ में आया। चलो, कौन कौन से वर्ड जो है आपके डिफिकल्ट होंगे, 15 साल का बच्चा है और चोर है यहाँ तक। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट है रोजगार,
इन हाउसेस ऑफ इजी गोइंग काइंड, दयालु और साधारण लोग, ठीक है। When they started trusting him, और जब वो लोग उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। He would rob them, वह उनको लूटता है, ठीक है। rob them, लूट लेता है। and run away from there, और वहां से दूर भाग जाता है, वहां से दूर भाग जाता है। हरि सिंह वॉज नॉट हिज एक्चुअल नेम, उसका असल नाम नहीं था, ठीक है। वह अपना नाम बदलता रहता, ठीक है। ही दैट पुलिस कुड नॉट, ताकि पुलिस उसे नहीं पकड़ सके, पुलिस ना पकड़ सके। ही वॉज अ लायर, वह एक झूठा था। ही इवन लाइड टू, और उसने झूठ बोला अनिल से। क्या बोला? कि उसे खाना पकाना आता है। हिज मेन जॉब, उसकी जो है मुख्य काम, ठीक है, क्या था? बी फ्रेंड, ठीक है, मित्रता करना, विथ पीपल, लोगों के साथ, एंड देन डिसीव्ड देम, ठीक है, दोस्ती करना और फिर उन्हें धोखा देना। एंड रॉब्ड देम, और उनको लूटना, लूटना और भाग जाना, ठीक है बच्चों, समझ आया? क्या था उसका कैरेक्टर, क्या था? हरी जो है 15 साल का बच्चा है। हरी वॉज अ 15 ईयर ओल्ड बॉय हु वॉज अ थीफ, जो कि एक चीफ है, चोर है, सॉरी, थीफ और चोर एक संग निकला। ही सॉ एम्प्लॉयमेंट, और वह जो है रोजगार देखता है ऐसे घरों में जहां पे आसानी से सीधे और दयालु लोगों से काम दे रहे। आगे When they started trusting him, जब वह लोग उस पर विश्वास करना आरंभ कर देते हैं, he would rob them, वह उन लोगों को लूट लेता है, and run away, और वहां से भाग जाता है। हरि सिंह was not his actual name, हरि सिंह उसका असली नाम नहीं है, ठीक है। and he kept changing name, और वह अपना नाम बदलता रहता है, so that the police, ताकि उसे पुलिस जो है पकड़ ना सके, could not get hold of him। आगे ही वॉज अ लायर, वह झूठा है, और वह अनिल से भी ये झूठ बोलता है कि उसे भोजन पकाना आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि उसे नहीं आता, लेकिन वह झूठ बोलता है। हिज मेन जॉब वॉज बी फ्रेंड विथ पीपल, उसका मेन जो काम है लोगों के संग दोस्ती करना है, और देन डिसीव्ड देम, और उनको धोखा देना है, एंड रॉब देम, उनको लूटना है और वहां से भाग जाना है, ठीक है। क्लियर बच्चों? और कुछ है? नहीं है, सब कंप्लीट। चलिए बच्चों, आपका जो ये चैप्टर है दी स्टोरी ऑफ थीफ, ठीक है, क्या था? दी थीफ्स स्टोरी। तो इसके जो हमारे राइटर या ऑथर है वह है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड इसके हमारे ऑथर या राइटर है, और स्टोरी है थीफ्स स्टोरी, चोर की कहानी, ठीक है बच्चों। तो हमने इसकी पूरी स्टोरी पढ़ी, समरी पढ़ी, फिर मैंने आपको स्टोरी शॉर्ट में बताई, उसके बाद हमने एमसीक्यूज किए, बहुविकल्पीय, देन हमने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए। अगर बच्चों आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपके बोर्ड्स के लिए आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक। अच्छे से कूल एंड चिल रखें अपना दिमाग और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और बच्चों आपको जो भी डाउट हो क्वेश्चन आंसर में तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और बच्चों इतना सारा सपोर्ट करने के लिए और प्यार देने के लिए थैंक यू। जय हिंद बच्चों।